आज के रहस्य की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर पद्मनाभ स्वामी के बारे में। आपने इस मंदिर के बारे में ज़रूर सुना होगा। साल 2011 में जब इसके 6 दरवाज़ों को खोला गया था तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। हालांकि 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाज़ों को खोलने पर जितना खजाना निकला था उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। मान्यताओं की माने तो अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर मौजूद 7वें दरवाजे के रहस्य के बारे में, जिसके भीतर कहा जाता है कि बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें और साथ में सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। उस समय त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया था। कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख राजघराना कर रहा है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और अलग अलग प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, आधा नर जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान गणपति और गजलक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लोपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी हैं जो बाली पीड़ा मंडपम और मुख मंडपम के रूप में है। यहाँ बड़े बड़े हॉल हैं जिन्हें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा वह नवग्रह मंडपा है, जिसकी छत पर 9 ग्रह दिखाई देंगे। नाग के नाम पर है नगर का नाम। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जब 6 दरवाजों को खोला गया तो उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि ये दरवाज़ा शापित है और इसे एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें दरवाजे, जिसको बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कुछ गलती होती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चार करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अब तक इसके राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे और भी नई नई जानकारियाँ आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।